रैपिड फायर फंसाने वाला फायर, मतलब फंसाने वाला। तो खाली आपको लाइसेंस थोड़ी है कि आप हमें फंसाएंगे। हेडलाइन नहीं मिला तो रैपिड फायर दो, जिसमें वही बोलना है जो इन्होंने मुझे ऑप्शन देने हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं खराब हैं, अब कुछ तो कुछ बोलोगे। अच्छे बोले तो भी मारे गए, बुरे कहे तो भी मारे गए। ये मेरा क्वेश्चन ही नहीं था, इन्होंने खुद जवाब चलिए तो चलिए आपने जो सवाल पूछा नहीं आप रैपिड फायर अपना कर लो, ओरिजिनल जो लेके आए वो कर लो। अच्छा तो आप बताइए, मोदी के बनाम मैं 4 नाम बताती हूँ, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह के बनाए जाते हैं उसमें रहता है नन ऑफ अबव या अदर्स, वो ऑप्शन रख के चलिए। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष में, और आगे भी लोग हराएंगे। आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इतने बड़े पद पे है, इतनी बड़ी बहुमत उनको है, तो ऐसा हमेशा लगता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट यही ऑप्शन। ठीक बात है। मान लीजिए कि यही डिबेट हम लोग 1977 में कर रहे होते तो कोई ज्ञानी आदमी ये बता सकता था कि जेपी 77 साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे। अगर ये डिबेट हम लोग, यही बहस हम लोग 1987 में कर रहे होते तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे। ये बातें आप रेट्रोस्पेक्ट से बताते हैं कि जेपी ने हरा दिया। नीचे जो फंडामेंटल बात है कि क्या मोदी जी के से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हैं, ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं। आज भी असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है। अब उन असंतुष्ट या जो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, जो उनसे मेस्मराइज नहीं है, उनको जो भी गैल्वेनाइज कर ले विथ राइट नैरेटिव, राइट फ्रेमवर्क, वो मोदी जी को चुनौती दे सकता है। ये बात बिल्कुल नहीं कहिए, ये गलत बात इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये गलत बात है कि कोई ये कह रहा है कि इनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। देश में 10 साल 15 साल कई लोगों ने राज किया है और मोदी जी से बड़े बहुमत से राज किया है, मोदी जी से ज्यादा वोट शेयर लेके राज किया है। कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूं, 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। जो सत्ता पर बैठता है वैसा ही लगता है। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी, ऐसा है नहीं। सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहां आपसे? मैंने पूछा आज की डेट में आपने कहा बता रहे हैं कि कोई चैलेंज दे सकता है। मैं पूछना चाहती हूं, यहां जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, चैलेंज ऑफ कोर्स दे सकता है, बट दैट इज अ थ्योरेटिकल आंसर। द प्रैक्टिकल आंसर हैज टू बी अ रियलिस्टिक आंसर कि अगले 2 या 3 महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा, कोई नया फरिश्ता आएगा। ये सवाल है मेरा। इन्होंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, पहले तो ये बता दीजिए। नहीं दिया, अब आप बताइए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा, मैं उस पर उल्टा कह रहा हूं कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतने लोग, काबिल लोग हैं। 2024 में ये होता नजर आ रहा है। 24 में शायद न हो पाए, उससे क्या फर्क है? That's my question. I rest my case. Let me ask the next rapid fire question. ऐसा है। अब ये राउंड तो मुझे जीतने दीजिए। Why are you being a bad loser? एक मिनट, एक वनडे मैच आप किसी से हार गए। ये T20 था। नहीं, T20 हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क है। बिल्कुल हराया जा सकता है। आप ये कहिए कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है, ये मत कहिए कि इस टीम को हराया नहीं जा सकता। दोनों में फर्क। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इनको हराया नहीं जा सकता है। मैंने जो बिल्कुल हराया जा सकता है। बिल्कुल हराया जा सकता है। मेरा सवाल ये था ही नहीं कि मोदी जी को कभी हराया जा सकता है या नहीं। मेरा सवाल था मोदी के बनाम ये 4-5 में से किस में दम है कि मोदी जी को हरा सके। रियलिस्टिक क्वेश्चन
from the existing choices. मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस with a right leadership can take on Modi any day and put a very Is formidable that leadership chance. there today? Because you have not chosen Rahul Gandhi. Then says Rahul Gandhi can do it. मैं Rahul कह रहा Gandhi हूँ is not कि- the right मैं leadership. ये कह रहा हूँ कि